साथियों नमस्कार। नशा सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से हानिकारक है। क्या हमें इससे बचना नहीं चाहिए? मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। प्रारंभ में तो व्यक्ति नशा करने की आदत को शान बघाड़ने की दृष्टि से ही लेता है, पर एक बार जब वो बीड़ी सिगरेट मुंह को लग गई तो फिर छूटने का नाम नहीं लेती। चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो या शराब पीने की लती या फिर भांग अफीम गांजा लेने की आदत हो, शुरुआत का तरीका एक जैसा ही है, पर बढ़ते बढ़ते एक दूसरे को देखकर उसके दुष्प्रभाव के क्षेत्र में पूरा समाज आ जाता है, क्योंकि नशा करने वालों के मध्य से ही हिंसा और अपराध की खबरें अक्सर आती है। नशा करने से मात्र वही व्यक्ति प्रभावित नहीं होता जिसने नशा किया हो, वरन अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हानि के अतिरिक्त वह घर की सुख शांति, बच्चों के संस्कार और पीढ़ियों का सम्मान गंवा बैठता है। साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक से देश भी वंचित रह जाता है। इसलिए इस समस्या का समय रहते निराकरण करना मात्र धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से मूल्य का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से भी अतिशय महत्व का विषय है। सारांश में कहें तो नशा करना एक ऐसी बीमारी है जिसे करता तो कोई एक व्यक्ति है, पर उसकी सजा सारा समाज भुगतता है। इस समस्या की विषमता एवं व्यापक दुष्प्रभाव को ध्यान में रखकर शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। बेकारी को हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अपने चरित्र एवं योग्यता में जो त्रुटियां हों उनको दूर करने में। नंबर 2, जो भी काम प्राप्त हो उसको ऐसे प्रेम और दत्त चित्तता यानी लगन के साथ करने में मानो हमारा जीवन उस काम पर निर्भर हो। यह काम कठिन जरूर है, परंतु यह हमारे मन में ऐसे गुण पैदा करता है जिससे हम कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। जर्मनी के बान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पेलमैन ने शराबियों की पैतृक आदतों का मनन करना आरंभ किया और उन्होंने ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों की जीवन गाथा लिखी जो एक ही शराबी की संतान थे। इन सब संतानों में से सर्वाधिक कुख्यात एक महिला थी जिसका नाम फ्रा एडा जर्क था, जिसका जन्म
1740 ईस्वी में हुआ था। यह महिला अपने जीवन के 40 वर्षों में शराबी, चोर और आवारा रही। उसका देहांत वर्ष 1800 में हुआ। उसकी नस्ल में 834 व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिसमें से 709 के बारे में जीवन पर्यंत हालात दर्ज हैं। उन 709 में से 106 कानूनी रूप से शादीशुदा माता पिता की संतान थे। 144 भिखमंगे थे, जबकि 62 व्यक्ति दान पर गुजारा करते थे। 181 महिलाएं बदनामी का जीवन गुजारती थी तथा 76 व्यक्तियों को सरकार द्वारा दंडित किया गया, जिसमें से 7 को प्राण दंड भी मिला। इस प्रकार लगभग 75 वर्षों की अवधि में एक खानदान पर राष्ट्र का $12.5 लाख जेल खानों व सुधार समितियों आदि पर खर्च हुआ। देखा आपने आदत का चमत्कार। मानव आदत स्वभाव का एक ऐसा प्रबंधक सिद्धांत है जिसे अवश्य ही प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि जीवन भर उपयोगी कामों में सरलता और उपयोगिता विकसित होती रहे। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।